जय हिंद साथियों। आज जो है अलजेब्रा जो है यानी बीजगणित, उसमें इस तरह के सभी क्वेश्चन को आज देखेंगे। इसमें जो है पहले आपको पता होना चाहिए जो बने कि जैसे इसको आप याद कर लीजिए नोट में, तो यानी प्लस प्लस, यानी यहाँ पर भी प्लस और यहाँ पर भी प्लस, तब माइनस करना है। और प्लस माइनस, एक जगह प्लस होना चाहिए, एक जगह माइनस, तो प्लस हो जाता है। फिर माइनस प्लस प्लस हो जाता है, माइनस माइनस प्लस हो जाए। यानी कहने का मतलब है कि तीन कंडीशन में प्लस हो जाएगा और एक कंडीशन में माइनस हो जाएगा। लेकिन दूसरा जगह क्या होता है कि प्लस 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 होता है, लेकिन यहाँ पर ही नहीं। ये आप याद रखिएगा, ये आपका आगे काम करेगा। तो क्वेश्चन है कि यदि एक्स प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स कितना होगा। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन है, यानी 2 दिया रहे, कंडीशन है अगर 2 दिया रहे, तो इसमें आपको एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स इक्वल टू 2 ही होगा। क्यों 2 होगा? यानी हम एक्स की जगह पर 1 ले लेते हैं, तो एक्स की जगह पर 1 ले लेते हैं, यानी 1 प्लस 1 और नीचे एक्स की जगह पर 1 इक्वल टू 2 है। तो इसको हम काटेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, इस पे भी हम रखेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है और 1 का स्क्वायर 1 होता है। तो इसका भी हम कैलकुलेशन करेंगे तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 2। यानी कहने का मतलब है कि यहाँ पर एक्स के जगह पर एक्स स्क्वायर चाहे एक्स क्यू या एक्स का पावर 100 कितना हो रहा है, तो उसका आंसर 2 ही आएगा। यानी कहने का मतलब है कि इसका आंसर 2 हो जाएगा। यानी इसका भी आंसर इस पे कितना भी रहे, जैसे एक्स के पावर 50 हो गया, 1 बाई एक्स के जगह पर 50 हो गया, तो इसका भी 2 आएगा। तो इस तरह का क्वेश्चन रहेगा। तो ठीक है, अब आगे हम इसमें क्वेश्चन बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, यदि एक्स प्लस 1 बाई 2 इक्वल टू 2 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर कितना होगा। जब भी ऐसा दिया रहे तो वो उसका वैल्यू 0 हो जाता है। 0 काहे होगा? तो इसके लिए हम आगे ही बताए हैं कि x बराबर हम 1 मान लेते हैं, तो यहाँ पर 1 मानेंगे, यानी 1 प्लस 1 1, यानी इसको काटेंगे 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 आ जा रहा है। उसी प्रकार यहाँ पर x के जगह पर 1 मान लेंगे, तो 1 माइनस 1, इसको भी नीचे 1 हो जाएगा, स्क्वायर करेंगे तो उतना ही फर्क होगा। तो कहने का तो 1 माइनस 1 इक्वल टू 0 हो जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि अब इसका भी है कि अगर यहाँ प्लस है यहाँ माइनस है, अब 2 दिया रहे तो कितना भी रहे, जैसे अभी ही बताया कि एक्स स्क्वायर एक्स के पावर 25 माइनस, यहाँ माइनस होना चाहिए 25 और 1 बाई एक्स के पावर 25 रहे, यानी कितना भी रहेगा तो 0 हो जाएगा। तो ये तो आपको याद रहे, कभी कभी ऐसा देता है और आप कैलकुलेशन में फंस जाइएगा, लेकिन ध्यान में रखिएगा। चलिए आगे अब बढ़ते हैं मेन क्वेश्चन पे। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1 बाई एक्स बराबर 3 है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर बराबर कितना होगा। इसके लिए शॉर्ट ट्रिक है कि क्या करना है कि इसको मान लीजिए कि p है या n, कुछ मान सकते हैं। तो इसको क्या करना है कि n p का स्क्वायर, और यहाँ भी प्लस है यहाँ भी प्लस है, तो आगे क्या बताया कि माइनस 2 कर देना है, बस 2 कर देना है, यानी p का स्क्वायर माइनस 2 कर देना है। यानी कहने का मतलब है कि 3 का स्क्वायर माइनस 2, यानी 9 माइनस 7, 9 माइनस 2 इक्वल टू 7, यानी इसका आंसर अब 7 आ गया। लेकिन ये सूत्र कैसे आया, तो चलिए इसके सूत्र में हम चर्चा करते हैं। तो इसका सूत्र, जो ये सूत्र कैसे आया, तो देखिए इसका कहने का मतलब है कि x प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर हम कर देते हैं, इधर भी 3 है, यानी इसका भी स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी a प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर कीजिए तो a प्लस b का होल स्क्वायर हो जाएगा, यानी एक्स का स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स का स्क्वायर, और प्लस है तो प्लस 2x प्लस गुना, यहाँ पर गुना हो जाएगा 1 बाई एक्स स्क्वायर, यानी एक्स हो जाएगा, यानी एक्स से एक्स कट जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर, इधर भी 3 का मैंने 3 का स्क्वायर कर देंगे, यानी 9 हो जाएगा, यानी एक्स स्क्वायर बटा 1 एक्स स्क्वायर इक्वल, यहाँ पर ही देखिए प्लस में 2 आ गया
और इधर 9 हो गया, लेकिन हमको इसी का वैल्यू न दिया हुआ पूछ रहा है, तो इसका करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, इधर देखिए ए प्लस पे था तो उधर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी यही चलते होता है, यही चलते वो शॉर्ट ट्रिक है। यानी आपको इतना कैलकुलेशन बचने के लिए आप याद कर लीजिए, यानी पी स्क्वायर बराबर -2। चलिए अब आगे इसी पर क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन है, यदि x प्लस 1/x इक्वल टू 2 माने 3 है, तो अब यहाँ पर देखिए माइनस हो गया, तो माइनस यानी पहला क्या है, प्लस है, और दूसरा क्या है, माइनस है, यानी पहला प्लस है, दूसरा माइनस है, तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। यानी कहने का मतलब कि सूत्र में पी स्क्वायर प्लस 2 हो जाएगा। तो आप पी मैंने पी का कितना करना है, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिएगा और प्लस 2 कर दीजिएगा, यानी 3 तिया ही 9 और 2 यानी 11। इसका आंसर 11 आ जाएगा। तो अब क्या है कि इसी पर अब आगे क्वेश्चन देखते हैं कि अगर 4 रहेगा तो क्या होगा। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन है कि इतना, तो x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4 कितना होगा। तो इसको क्या करना है कि 2 तुरी वर्ग कर देना है, यानी 2 गुने 2 कर देना है, 2 गुने 2 वर्ग करना है। यानी कहने का मतलब है कि p का स्क्वायर किए थे तो p का स्क्वायर 9 हो जाएगा, और यहाँ मैंने प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो -2 हो जाएगा, यानी 7। यानी 1 का स्क्वायर हम कर दिए, यानी 3 स्क्वायर -2 किए तो इतना आया। तो एक बार और आप करिएगा तो आंसर आ जाएगा, यानी 7 का स्क्वायर -2, यानी 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 -2 यानी 47। इसका आंसर आ जाएगा, इसका आंसर 47 आ जाएगा। अब क्वेश्चन है कि इतना है, तो एक्स क्यू प्लस 1/x3, इसका शॉर्ट ट्रिक होता है कि आप इसको p मान लीजिएगा, तो p का q और दोनों प्लस में है तो हम -3 गुने p, यानी 3 गुने p अब कर देना है, यानी p का q -3 गुने p कर देना है। तो p कितना दिया हुआ है, तो 3 का q और -3 गुने 3, यानी इसको 3 का क्यू करेंगे तो 27 हो जाएगा, और 3 तिया 9, यानी इसका अब 18 आंसर आ जाएगा। चलिए अब आगे की ओर देखते हैं। अब देखिए क्वेश्चन वही है, लेकिन यहाँ टर्म अब माइनस का हो गया, तो माइनस तो वही करना है आपको, p का क्यू, और यहाँ पर ही देखिए, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, यानी प्लस है माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यानी अब यहाँ पर प्लस करके 3 गुने p जो था, यानी 3, यानी यहाँ पर p कर दीजिए, एक टर्म ले लेते हैं, तो p यानी 3 का क्यू प्लस 3 गुने 3, यानी 27 प्लस 9, यानी 27 में 9 करेंगे तो आपका 36 आंसर आ जाएगा। इसका वैल्यू आपका 36 आ गया, करेक्ट आंसर। अब है क्वेश्चन कि यदि इतना बराबर इतना दिया रहे और पूछ जाए कि x के पावर 5 प्लस 1/x के पावर 5 कितना होगा, इस तरह से भी क्वेश्चन रहता है। तो इसको क्या करना है कि पहले 2 प्लस 3, यानी 2 प्लस 3 करेंगे तो 5 आ जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि पहले हमको, जैसे हम 2 का निकाले थे फिर 3 का निकालेंगे तो आंसर आ जाएगा। चलिए आगे हम इसको बताते हैं। उसके बाद जैसे क्या था 2 के लिए कि p का स्क्वायर और माइनस, क्योंकि प्लस प्लस है तो माइनस, यानी 2p था, यानी p का करेंगे तो 3 तिया ही 9 -2 यानी 7 आ गया, यानी पहले का मेरा जो है ये 7 आ गया। लेकिन अब क्या करना है कि 3 का निकालना है, तो p के पावर 3 और -3 गुने p, यानी p है कितना है, तो 3 का q और 3 गुने 3, और 3 का करेंगे तो आपका यहाँ 27 आ जाएगा, और इसमें 9 घटा देंगे तो 18 आ जाएगा, यानी ऑप्शन अथी इक्वेशन नंबर 2। इसके आगे आपको क्या करना है कि जैसे स्क्वायर और क्यू और माइनस, जितना यहाँ पर ही दिया रहेगा, यहाँ पर ही जितना दिया रहेगा उसको घटा देना है, ठीक है। तो इसके क्या करना है कि x माने स्क्वायर जो ये आया और इसमें गुना करना है, सॉरी यहाँ पर ही गुना हो जाएगा, और यहाँ पर ही
क्यू का कर देना है और -3 करना है, जहाँ इतना दिया रहेगा उसको माइनस कर देना है। यानी अब क्या है कि 7 गुने 18 माइनस 3, यानी ये दोनों का आप गुना कीजिएगा तो 8 सते 56 और 5 7 5 12 12 मैंने 126 में 3 घटा दीजिएगा तो 123 आपका इसका आंसर आ जाएगा, 123 करेक्ट आंसर। चलिए